बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेमन प्लांट में जिनके फ्लावर नहीं आते और लेमन नहीं बनते, तो आज की वीडियो उनके लिए बेस्ट है। ये देखिए, फरवरी में जो फर्टिलाइज़र खाद मैंने अपने लेमन प्लांट में दी थी, तो ये आप देख सकते हैं रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। एक एक ब्रांच में तकरीबन 10-12 फ्लावरिंग तो हो रही है, बहुत बल्कि 15 से भी ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं हर ब्रांच में कितनी ज़्यादा कलियां आई है। अगर आपके लेमन प्लांट में अभी तक कलियां नहीं बनी, लेमन प्लांट नहीं बनते या फूल बन के जड़ जाते हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में तब्दील नहीं होते, तो आज की वीडियो आपके लिए बेस्ट है। ये देखिए, आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिटेल से शेयर करने वाली हूँ। आपका छोटे से छोटा जो लेमन प्लांट भी है, तो इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें लेमन भी लगेंगे। तो ये देखिए हर ब्रांच में कितने ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। तो इसके लिए जो चीज़ें आपने, सबसे पहली बात आपको मैं ये बताऊं कि एक तो इसके लिए आपने पॉट बड़ा सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने एक बाल्टी में लगाया है, 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे आपने इसको रखना है। फरवरी में अगर आपने कोई खाद नहीं डाली, तो आपने मार्च में डालनी है। अगर आपने मार्च में भी खाद डाल दी, तो 1 से 2 हफ्तों में इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह फिर फ्लावरिंग से फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहली बात ये कि पॉट बड़ा लेना है। दूसरी, अगर आपने अभी नर्सरी से प्लांट लेके आए हैं, नया प्लांट है आपका, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक बड़ा पॉट लेना है। मिट्टी आपने ज़बरदस्त बनानी है। मिट्टी आपने लेनी है 40%, उसमें आपने 30% कंपोस्ट लेनी है। कंपोस्ट में आपके पास किचन वेस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो, काऊ डंग कंपोस्ट हो, ये आपने डालनी है। 20% आपने डालनी है, 10% आपने वर्मी कंपोस्ट डालनी है। इसके अलावा आपने 2 से 3 चम्मच बोन मील डालने हैं। इसके अलावा नीम कली आपने डालनी है और इसके साथ आपने राख डालनी है। इस मिक्सचर को अगर आप बनाएंगे और अपने प्लांट में देंगे, तो आप ये देखिए इस तरह आपका भी प्लांट कलियों से भर जाएगा और इसके बाद आपको फिर बहुत ज़्यादा लेमन मिलेंगे। तो इसलिए इसके साथ आपने दूसरी बात का ये ख्याल रखना है कि जब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस स्टेज पे ये होती है कि आपने पानी नहीं देना। इससे पहले आप पानी दे सकते हैं जब कलियां स्टार्ट होने लगे, लेकिन जब कलियां इस तरह बड़े साइज में हो जाए फ्लावर बनने, तो इस स्टेज पे आपने बिल्कुल पानी छोड़ देना है। मतलब कि जब आप कंपोस्ट डाल दे, एक दफ़ा अच्छी तरह से पॉट में भर के पानी दे दे, उसके बाद आपने फिर पानी नहीं देना। जब आपका प्लांट कलियों पे आ जाए, तो आपने पानी देना बंद कर देना है। अगर आप पानी देंगे, तो आपके जो कलियां है ये सारी जड़ जाएंगी और फ्रूटिंग नहीं होगी आपके प्लांट में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और इसकी मिट्टी जब सूख जाती है, तो वो प्लांट को पानी दे देते हैं। दूसरी बात ये आपने ख्याल रखनी है कि सनलाइट 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे आपने रखना है। एक बार अभी आपने कंपोस्ट डाल दी, तो फिर आपने 2 महीने तक कोई कंपोस्ट नहीं डालनी। उसके बाद आप 2 महीनों के बाद फिर आप बोन मील भी डाल सकते हैं और कोई फर्टिलाइज़र भी आप 1-2 मुट्ठी अपने प्लांट में डाल सकते हैं। तो पूरे साल आपको फिर आपके प्लांट में लेमन ख़त्म नहीं होंगे और साथ साथ कलियां बनती रहेंगी, फ्रूटिंग आपको मिलती रहेगी। लेकिन जब भी कलियां स्टार्ट हो जाए, पानी आपने बंद कर देना है। उसके बाद जब फ्रूटिंग इसमें स्टार्ट हो जाए, कलियों से लेमन निकलना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपने पानी स्टार्ट कर देना है। एक दिन पानी दे दे, फिर कुछ दिन ना दे, फिर पानी दे दे, इस तरीके से फिर आपने पानी देना है। दूसरी बात ये कि जब भी आप एक फर्टिलाइज़र दे, तो आपने फिर वेट करना है, फिर आपने जल्दी जल्दी कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना। दूसरी बात ये कि आपने इस पॉट में कोई और प्लांट नहीं लगाना। एक
अगर बड़ा पॉट है या छोटा पॉट है, एक पॉट में एक ही प्लांट आपने लगाना है, कोई और प्लांट आपने इसके साथ नहीं लगाना। तो अभी आपको जो रिज़ल्ट सामने है आपके, तो ये इसी फर्टिलाइज़र से है। जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, तो ये सारी चीज़ें आपने मिक्स डालनी है, तो आपको इस तरीके से बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इसमें मैंने जो डाली थी वो थी किचन वेस्ट थी थोड़ी-सी, और साथ में लीफ कंपोस्ट थी और वर्मी कंपोस्ट। इनको मिक्स किया, बोन मील 2 चम्मच और नीम कली और राख। इसको मिक्स करके मैंने इस प्लांट में डाला, अच्छी तरह से वाटरिंग की, फिर 1-2 दफ़ा इस पे बारिशें हुई, उसके बाद मैंने बिल्कुल पानी नहीं दिया। अभी तक ये देखिए 1 हफ़्ते से ज़्यादा हुआ कि मैंने अभी पानी नहीं दिया। तो सबसे जो ज़रूरी बात होती है, फूल जो जड़ जाते हैं वो फ्रूटिंग में तब्दील नहीं होते, वो इसी स्टेज पे आपने पानी नहीं देना। पानी देने से इनकी जो कलियाँ है ख़त्म हो जाती है और वो फ्रूटिंग में तब्दील नहीं होती। तो इस तरीके से आप मार्च में अपने प्लांट में कंपोस्ट डालें, उसके बाद आपने जो केयर मैंने आपको बताई है, इसी तरीके से अगर आपने केयर की, तो आपका प्लांट भी इस तरह कलियों से भर जाएगा और फिर इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब तक इसमें लेमन नहीं बनेंगे, पानी नहीं देना। तो इन सब बातों का अगर आपने ख्याल रखा, तो आपका छोटा से छोटे प्लांट में भी लेमन बनेंगे, बहुत ज़्यादा कलियाँ भी आएंगी, लेमन भी बनेंगे और प्लांट आपका बुशी भी हो जाएगा, इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने मेरे दूसरे चैनल सर्कुलेंट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी सब्सक्राइब करें, वहाँ भी डिटेल से मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। ग्रीन ऑल ईयर मेरे दूसरे चैनल का नेम है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।